दिल क्या चाह रहा है कि इसके 50-60 एपिसोड और कर दें, रिकॉर्ड कर दें। आई डोंट माइंड, इस पेस पे भी आई लव इट। जिन लाइफ, यस, इट्स सो नाइस, इट्स सो लाइट, मजा आता है, आपको हंसी आती है। आई एम एंजॉयिंग द कैरेक्टर्स। मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ जिनकी शादी को। एक और चीज़ मैंने बड़ी एंजॉय की इस दफ़ा, जब जाजिम की दुनिया दिखा दी फाइनली, जाजिम आए, जाजिम के जो पापा हैं हमारे आसिफ खान, बहुत खुशी हुई इनको देख के। साथ में जो जाजिम हमारा जिन है वो अरबाज खान, रियल लाइफ बाप बेटा है जो आपको ड्रामे में देखे। दोनों को देख के बड़ी खुशी हुई और मैंने कहा ये तो मेरी फैमिली से ना। और वो पठान उनका स्टाइल पश्तो में बोल रहे थे, आसिफ सर इतना अच्छा लगा। मैंने कहा ये जाजिम भी जो है ना ये हमारी फैमिली के है। तो इट वाज सो नाइस, मैंने वो पार्ट्स बड़े एंजॉय किए। एक और चीज़ मैंने बड़ी एंजॉय की, जैसे ही आपने नोट किया, हाँ, जब ये जाजिम का वर्ल्ड दिखा रहे हैं तो म्यूजिक कौन सा चला है? डायन का म्यूजिक। डायन का म्यूजिक ऐसे चल सकता है, पता चल गया है ना जी, डायन का म्यूजिक तो नहीं हो सकता। थोड़ा सा आया है, थोड़ा सा आया है, लेकिन मेखन को अलिफ लैला का म्यूजिक नहीं मिला, तो जो भी मिला है शायद पता भी ना उनको, तो कॉपीराइट हो जाएगा। नो, इट माइट बी द सेम कंपोजर और वो इतना फील आ गई। जितना डायन नहीं हमारी आती थी एकदम टन, वही था। मुझे इतनी खुशी हुई। हाँ हाँ, मेरा फ्लैशबैक शुरू हो गया। चले जी, जिनकी शादी में डायन आ चुकी है, नादिया के बकौल। पुराने जिन और गिटार। आप विंटेज एपिसोड कीजिएगा जहाँ पे डायन वापस आ सके। आई मुझे बड़ी खुशी हुई। तो आपने डायन पे नादिया की तरफ क्यों इशारा किया? अगर इसमें एकदम से डायन आ जाए कितना मजा आ जाए। असल में डायन इधर ही पता चले इसी फैमिली से है ना, एकदम मैं भी शायद पता चला अब्बास की बहन है, जाजिम की बहन थी ये नैनी। क्या पता सूट भी करेगा, अच्छा लगेगा मेरे ख्याल में। वो डायन तो सिर्फ नायम डायन था ना। मार्वल में देखो ना, मिला रहे कैरेक्टर्स को आजकल, है ना, हीरोज, आयरन मैन आ रहा है, वो क्या कहते हैं, स्पाइडरमैन, सब मिल रहे हैं ना। बट वो वाली डायन क्यों नहीं अपने ड्रामे में कैरेक्टर्स को मिला सकते? वो डायन सुपरनैचुरल, उसके पास तो पावर्स थी नहीं। डायन क्यों नहीं आ सकती जिनकी शादी? या तो उसके पास सुपरनैचुरल पावर होती फिर मजा आता। बिल्कुल उसके पास लेकिन पावर्स ड्रामों थी। में होना चाहिए एकदम बेल बची और दूसरे ड्रामे के एक्टर्स हो। उसके पास आईज, फॉर एग्जांपल बेल बचे ना, जिनकी शादी में बेल हुई, तो ये सबा और वो उस्मान मुख्तार है, वैसे ही इस्लामाबाद में शूटिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? और उसी कैरेक्टर्स में तुम कैसी हो सहर? हम गुजर रहे थे यहाँ पे, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, मरी में यहाँ रुक जाए। व्हाई नॉट? इट इज सच अ गुड, आई थिंक, आइडिया, क्रॉस प्रमोशन करने का। चैनल अपने या प्रोडक्शन हाउस अपने ड्रामों में कैरेक्टर्स को दूसरे ड्रामे में भेजे। हाँ, ये होना और चाहिए। सीरियस उसी कैरेक्टर में, तो कितना मजा है ना। कोई आई नो, आई विल नॉट चार्ज यू फॉर दिस, आई शुड, लेकिन मैंने आपको दे दिया फ्री में। एक बहुत प्यारा मशवरा, ये करेंगे लोग। तो ये ड्रामे की अगर हम बात करें, ड्रामा एक तो जाजिम की दुनिया हमने दिखा दी, और ये पता चल गया कि यहाँ इंसान से मोहब्बत करने पे आपको जिंदा जला देते हैं। और जो जलाने वाले इफेक्ट्स थे, जो गाड़ी जलाई है ना बिलाल ने, उससे ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स ये थी। यहाँ जो बंदे को जलाया, ये ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स थे। हमारी गाड़ी भैया जी आपसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। नहीं बड़े अच्छे, मुझे अच्छे सेम टू सेम। अच्छा, लेकिन चलो जिन है ना, तो इसलिए बुरा नहीं लग रहा था। इंसानों को ऐसे नहीं जलाना चाहिए। इंसानों की दुनिया में आग डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ ठीक थी। बट कितनी खतरनाक इनकी, मतलब इनके मसले यही हैं, सारी एक्सिक्यूशंस इस पे हो रही है। और आजिर ने जाके, अब उसको, आजिर को पता चल गया, लेकिन आजिर को पहले कैसे नहीं पता होना चाहिए? नहीं, अब उसको पता चल गया। और उसमें कितना मजे का था, शहर बन के गया, और फिर शहर के बाद एकदम आजिर बना, वो भी बड़े मजे के इफेक्ट्स थे। तो इस ड्रामे में आम तौर पे आदमी औरत बन रहा है और औरत आदमी बन रही है। ट्रांजिशंस हैं ये सिर्फ इसी ड्रामे में, और कहीं नहीं है। तो बड़ा अच्छा था। बाकी नादिया पहुंच गई है। हाँ, क्या नादिया? क्या? I said it's called cross dressing. क्रॉस ड्रेसिंग है जी, कुछ क्रॉस गेटअप हो रहा है। तो क्या मैं पहले नादिया अपन चली गई पीर साहब के पास, और उसने कहते ना कि आप कभी अच्छी नीयत से जाते हैं जो भी, लेकिन काम उल्टा हो जाता है। अब वो लेके आई है जलाने के लिए कुछ पेपर, उसको दिया है, लेकिन झूठ भी बोला है ना, और कहा है, लेकिन गलती क्या हुई, लेके वो आई है कि जी बेटी को उसका प्यार मिल जाए। पीर साहब ने क्या कहा कि जो उसका सच्चा प्यार है उसके सामने आ जाए। गड़बड़ होगी, सच्चा प्यार तो कभी नादिया थी नहीं, एंड शी इज कन्विंस्ड कि प्यार तो नादिया से करता था, उसने आके गड़बड़ की है। सच्चा प्यार तो खुशी है, तो अब उसने ऐसा कर दिया, इस तावीज़ की वजह से खुशी वापस आएगी जलाने से, बिकॉज पीर साहब सेट सच्चा प्यार। तो मैंने कहा देखो नादिया खान की वजह से भूतनी वापस आ गई, कितनी मज़े की बात है। तो मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही हूँ, आई लव इट, ये मेरे लिए बना है। मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाती हूँ कि अब क्या होगा। हर दफ़ा मेरी सोच से कुछ बढ़ के ही होता है कि हम लाइक ये हो गया, अब ये हुआ, इन एवरी एपिसोड कि मुझे कुछ झटका ही लगता है, और बार बार लगता है कुछ एक चीज़ होती है, फिर कुछ और हो जाता है, फिर कुछ और हो जाता है। इसलिए इतना मज़ेदार ड्रामा है, और जीनियस राइटिंग है ये। मैं कहूँ कि जो इस दफ़ा राइटर ने हमें दिखाया है कि जी शहर को तो कर लिया कैद,
अब छुड़ाएंगे कैसे, सोचा जाए तो वो कुछ छुड़ा ही नहीं सकता ना, चमकी छुड़ा सकती है, ठीक है ना, अली को पता है कि वो कहाँ है, कैसे क्या किस तरह मैं उसको बचाऊं, कुछ भी नहीं है। आई वाज वंडरिंग कि यार ये जहर को कैसे छुड़ाएंगे, तो जीनियस मूव है नादिया की अम्मा से, जो कि इसका परमानेंट इंतजाम करना चाह रही है। उसने बेटी को कहा बेटा फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ मैं हल निकाल लूंगी, परफेक्ट मॉम है, और बेटी बिल्कुल होपलेस एंड हेल्पलेस इन लव है, इतनी बेचारी आई है दुखी, 4 बजे वापस जाना है उसने कपड़े पैक करके। वो कह रही है कि रुमैसा कहती है कि मैं तो, मुझे प्यार हो गया मम्मी क्या करूँ, मैंने कहा बेटा मैं हल निकालूंगी, तुम फिक्र ना करो, हार नहीं माननी। तो उसका प्लान था, तो बेटी और कह रही मैं छोड़ने चलूँ, मुझे गाड़ी चाहिए, चलाकी से उसको छोड़ने गई है, गाड़ी पे उसने जाना है बाबा जी की तरफ, बाबा जी से लेना है तावीज़, और तावीज़ भी इसलिए कि जी ये जो मेरी बेटी को पसंद करता है उसको वो जिन ने फंसा लिया, भूतनी ने, तो बाबा जी ने तो इसलिए तावीज़ दिया कि भूतनी का असर ख़त्म हो जाए, जो सच्चा प्यार है नज़र आ जाए। तो ये बैकफायर कर गया और उसकी वजह से शहर देखो आज़ाद हो गई। कितनी स्मार्टनेस है यार, राइटिंग देखो। अच्छा मुझे बताएं, वो जो केले थे कहाँ गए, जो खाए गए थे और पूरा लिफाफा बनाया गया था? नहीं किया उसने, उससे बेटर वजह मैं बताती हूँ, आई हैव एन आंसर, आई विल रिप्लाई टू दिस। पहले आज़र का प्लान था कि बच्चे को मारना है, ओके, उसकी बीवी ने कहा नहीं मारना, हम उसको पालेंगे, इसलिए तो उसने Okay. फेंक दिए। अच्छा He wants the kid, देखा नहीं गिफ्ट भेजा है उसको, इतना क्यूट बच्चे का सेट आया है कपड़ों का। ओके तुमने भेजा, नहीं तुमने भेजा, मैं भेजता तो मैं सीढ़ियों पे क्यों रखता। असद कह रहा है उसको उसको क्या कहते हैं सिद्रा को, और वो उनको बेबी के कपड़ों का गिफ्ट आया, वो मतलब चमकी ने भेजा, बेड के नीचे छुपी देख रही है। अच्छा आई थॉट उसमें कोई आसेब वगैरह कुछ होगा, कुछ नहीं, वो एक नॉर्मल बच्चों के कपड़ों का गिफ्ट है। एक्साइटेड अबाउट द, शी इज सो एक्साइटेड, डिड यू नोटिस? वो बाकी छड्डो जी, आग में डालो, चूल्हे में डालो, चमकी खुश है क्योंकि उसको बेबी मिलने वाला है। ओह इंसानों का बच्चा उसने पालना है, देखो शादी नहीं कर सकते लेकिन बच्चा पाल सकते हैं। तो उसके अंदर भी जो एक मदर इंस्टिंक्ट है कि सो क्यूट कि उसने गिफ्ट भेजा है, और नीचे से सुन भी रही है कि क्या रिएक्शन है, तो उसकी एक अलग ही गेम चल रही है। तो चमकी से पूछे ना मेरे बहन भाई कहाँ चमकी ने कहा मेरी जो है ना मेरी गोद हरी हो जाए, और वो उसका रिवेंज वगैरह नहीं है, शी एक्चुअली वांट्स अ चाइल्ड। आई थिंक उसको ये बेबी को लाडिया करूं, 80 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हुआ, 80 years हो गए इनके। How do they और उसने बताया नहीं था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब पैदा हुई, तब याद है ये पैदा हुई पूरा टाइम फ्रेम 1.5 साल, तभी तो अम्मी जान उम्मीद से थी, इसका मतलब जिन भी उम्मीद से होते हैं, और वो सारा प्रोसेस होता है। फिर चमकी से पूछे ना कि आप हमारी बहन भाई तो क्यों नहीं हुए? ये तो 1000 साल पुरानी है ना, वो तो बहुत बड़ी बहन है बाजी उसकी। तो कितने मजे के जुमले थे ना कि याद है जब ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने कहा यार इवन राइटर इज एंजॉयिंग राइटिंग दिस स्क्रिप्ट, के इतने मजे के उसमें रेफरेंसेस, और सैफी भाई जरूर ऐड करते होंगे, वो भी इतनी मजे की चीजें ऐड करते होंगे जो हमें नजर आ रही है। तो बहुत 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 स्मार्ट मूव था। फिर लास्ट टाइम पता है ये लोग जब बोल रहे थे ना जाजिम की पावर, जाजिम ये कर देगा, जाजिम जला देगा, तो मैंने कहा सैफी भाई, दिल में मैंने सोचा सैफी भाई थोड़ा हाथ वाला, इतना बिल्ड कर रहे हैं, दिखाएंगे कैसे। फिर मैं राइटर से भी ना, क्योंकि प्यार तो है मुझे इस प्रोजेक्ट से, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने कहा यार ये लोग कितना हमें हाइप कर रहे हैं, होना कुछ भी नहीं, क्या कर लेंगे, अचानक उसने आना है जिन ने और कहेंगे जाजिम आ गया, ढोलकी बज रही है। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि हमें जाजिम की दुनिया दिखा दें। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। you went through all this, सारा जो एफर्ट आपने किया टू क्रिएट दैट जाजिम वर्ल्ड, मेड इट मोर इंटरेस्टिंग। यानी कि 18 एपिसोड में हमें जन्नत की दुनिया नजर आ यार गई। ये हमें वैसे भी दिखा देते, चैनल ने बहुत कुछ अच्छा कहना था। था, कुछ नहीं कहना था, हमने कुछ कहना था, कुछ नहीं कहना था, हम सोचते ही रह जाते हैं पता नहीं उनकी दुनिया कैसी होगी। हम तो अब तो ख्वाहिश भी नहीं करते ना कि पता इतना मिलना नहीं जिंदगी में ना प्रोडक्शन, ना में ड्रामे से सब कुछ मिलना है, ना ये केस नंबर 9 में तो आपने बहुत ख्वाहिशात का इजहार किया है। नहीं मिला ना, अब मैं इसलिए सब्र शुक्र करने लगी कि जो मिल रहा है ड्रामे में बना दिया, एक्सेप्टेड। तो मैंने ख्वाहिश ही नहीं, सोचा ही नहीं था कभी वहम गुमान, और मंटो में इतना कुछ मिल गया कि जो ख्वाहिश भी नहीं की। हाँ वो तो अगर ना ही कुछ दिखाते, वो अपनी सोच से बढ़ के दिखा रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं बस ये कहती थी कि सैफी भाई फंस ना जाए, इतना बिल्डअप कर रहे हैं जाजिम को, और मैं वो तो हमसे 10 कदम आगे, और उन्होंने तो पूरी दुनिया दिखा दी, और इतने अच्छे खासे लंबे सीक्वेंसेस थे, पूरे अब्बा दिखा दिए, कितने लोग दिखा दिए, उनको मरते हुए दिखा दिया, एग्जीक्यूशंस दिखा दी, मजा आ गया। तो राइटिंग डायरेक्शन का It नंबर was आ a गया। treat to watch the effort and see, अब आप देखो इन सारे ड्रामों को लो और इसमें डायरेक्टर की मेहनत देखो, इसमें राइटर की इन्वॉल्वमेंट देखो कि क्या से क्या इन्होंने बना दिया। और वो सीन मेरा इतना फेवरेट है ना, जब नादिया निकल रही है तावीज़ लेके, जो उसने गाड़ी चलाई है ना खुशी में, प्यारी बहुत क्यूट लग रही थी। आई वाज सो हैप्पी कि मैं तावीज़ ले आई हूँ, जिससे एक्चुअली उसकी बेटे की गेम उल्टी हो जानी है, बट शी इज़ हैप्पी। तो आई लव इट। और वो जो अब और कितना स्मार्ट था, जिसमें हमें बताया कि जो
कोड में किसी को भेजना हो तो आप किस तरह से लिख सकते हो। एक था कि रात की लाइट से, फिर एक ये राइटिंग भी होती है जिसको कैंडल से आप पढ़ते हैं, कैंडल लाइट में। ये भी सीखने को मिल रहा है कि जो आपकी कोड में राइटिंग, सीक्रेट राइटिंग होती है। तो इट्स जीनियस भाई। 10-10 10-10 जिन की टीम। सबसे ज़्यादा जो है ना बच्चे पसंद ही जिब्रान के कैरेक्टर को कर रहे हैं। इज़ द मोस्ट फेमस ना जिन अभी एट द मोमेंट। इतना सब पसंद करें, मुझे खुद इतना अच्छा लगता है। क्यों? एक तो उसका गेटअप, एक उसका बोलने का अंदाज, और उसकी बातें एक्चुअली फ़नी होती है। आप सोचो गेटअप एक ड्रॉनी और बाकी स्केरी है, और इसने रियल ये दाढ़ी मूंछ जो सारा गेटअप है ना, ये इसने बनाया है, बिल्कुल एक्चुअली उगाए हैं। तो उसके साथ फिर वो मेकअप, वो हुड, वो बड़ा स्केरी लग रहा है इसका जो लुक है। और उसके साथ इतने फ़नी जुमले, अजीब गरीब। लेकिन इस दफ़ा ही वॉज जेन्युइनली एंग्री। और जिस तरह वो शहर को उसने पकड़ के ऐसे उठाया है ना, बड़ा कमाल सीन था। वो बड़ा गुस्से में था वो, और फिर उसके ऊपर अब उसने स्पेल भी कर दिया। तो आई एम रियली इंजॉइंग। अब हम तो देखिए, अब एक जो बड़ी वजह इस ड्रामे को देखने की, हमारा ये जिन है इतना प्यारा सा, इतना खूबसूरत, मज़े का जिब्रान ने कैरेक्टर किया। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स इज एवर प्लेड। और नादिया अपन बहुत ही क्यूट लग रही थी इसमें। पार्ट था उनका, काफ़ी काम था। और आई विल गिव नादिया 9 एंड जिब्रान a 10। Oh.